हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज है बिहार मैपिंग सीरीज का डे 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो बिकॉज जो भी मिसलेनियस बचा हुआ है अलोंग विद द वाटरफॉल्स या फिर टाइगर रिजर्व्स वाले एरिया वो आज हम इसी वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो मैप है आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हमने मार्क किए हुए हैं बिहार के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स को। तो सबसे पहले जो है हम वाटरफॉल्स देख, तो वाटरफॉल्स हमने पिंक कलर से मार्क किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैमूर। कैमूर में है करकट वाटरफॉल एंड तेलहर कुंड वाटरफॉल। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कैमूर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटरफॉल्स के टर्म पे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल्स हैं। कौन कौन से? मंझर कुंड, धुआं कुंड, सुखलदारी, दुर्गावती, तुतला भवानी एंड ओखरिन कुंड। ये सारे के सारे रोहतास में हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? कैमूर में है करकट और टेलहर कुंड और रोहतास में है मंझर कुंड, धुआं कुंड, सुखलदारी, दुर्गावती, तुतला भवानी एंड ओखरिन कुंड। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है भोजपुर। एक ही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा जीआर कुंड और एक है हमारा नवादा में काकोलत वाटरफॉल। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जिनका हमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी जगह पे है? कैमूर में, रोहतास में, भोजपुर में और नवादा में। सबसे ज्यादा कहाँ है? रोहतास में है। इस तरीके से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। बस ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा हॉट स्प्रिंग्स पे। तो हॉट स्प्रिंग्स हमारे दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस वही पाई जाती हैं। एक हो गया है नालंदा यानी कि राजगीर में मेनली, और दूसरा है मुंगेर में। ठीक है, तो कौन कौन सी हॉट स्प्रिंग्स हैं देख लेते हैं। तो नालंदा राजगीर में आपको मिलता है सतधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड एंड नानक कुंड। ठीक है, सतधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड एंड नानक कुंड। एक तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि नालंदा राजगीर में जितने भी वाटर हॉट स्प्रिंग्स हैं हमारे, वो सारे मोस्टली सेक्युलर रिलेटेड हैं। ठीक है, सेक्युलर रिलेटेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सतधारा भी है, सूर्य कुंड भी है, मखदूम कुंड भी है, ब्रह्म कुंड भी है और नानक कुंड भी है। ठीक है, तो ये याद करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे राजगीर नालंदा के हॉट स्प्रिंग्स। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मुंगेर के हॉट स्प्रिंग्स, उसको आप रामायणा से रिलेट करके बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि इनके जो नाम है वो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड एंड ऋषि कुंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वो रामायणा कोड से याद हो जाएंगे और सेक्युलर कोड से हमारे याद हो जाएंगे राजगीर के जितने भी इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो ये दोनों हो गए हमारा वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हाईलाइट की हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ में क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्ट चंपारण में है उदयपुर लेक। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है उदयपुर लेक। दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान, सहरसा में है सिमरी लेक, कटिहार में है गोगाबील झील या गोगाबील लेक, भागलपुर में है जगतपुर लेक, बेगूसराय में है कांवड़ लेक, राजगीर में है घोरा कटोरा लेक, बोध गया में है मुचलिंडा लेक, अनुपम लेक है कहा? कैमूर में। तो यही है हमारी कुछ गिनती की लिमिटेड इंपॉर्टेंट लेक्स जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखनी है। मैपिंग के थ्रू क्या हो जाता है कि हमें कुछ चीजों को याद रखने में आसानी हो जाती है जब हम इन्हें बार बार इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट अब जो मैपिंग में हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व। तो इस मैप में मैंने इन सारी चीजों को एक साथ मार्क किया हुआ है और यहाँ पे उनके जो एब्रिविएशन यूज किए वो लिख दिए हैं। एनपी फॉर नेशनल पार्क, डब्ल्यूएलएस फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीएस फॉर बर्ड सेंचुरी, टीआर फॉर टाइगर रिजर्व। आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपको अपने यूज के लिए आप आसानी से हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेस्ट चंपारण में क्या है। वेस्ट चंपारण में है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है एंड उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके आगे मैंने स्मॉलेस्ट इसलिए लिखा है बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उदयपुर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। आगे हम बढ़ेंगे, फिर आ जाता है दरभंगा में। दरभंगा में इंपॉर्टेंट है कुशेश्वर स्थान वाटरफॉल, अभी हमने देखा था। उसी कुशेश्वर स्थान झील पे है बर्ड सैंक्चुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं भागलपुर। भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन सैंक्चुरी। ठीक है, फिर है मुंगेर।
वहां हमें मिलती है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बेगूसराय में काबर झील बर्ड सैंक्चुरी। एक ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलेंगे रामसर साइट हो गई है, और दूसरी रामसर साइट है हमारी नागी नकटी बर्ड सैंक्चुरी, जो है वो कहाँ है, जमुई में। ठीक है, ये दोनों रामसर साइट्स है, तो अच्छे से याद रखना है, नागी नकटी बर्ड सैंक्चुरी जमुई। उसके बाद नवादा में है राजौली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नालंदा में है पंत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वैशाली में है सलीम अली बरेला झील बर्ड सैंक्चुरी। पटना में है फेमस संजय गांधी जू। गया में है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि लार्जेस्ट इन बिहार है, ये जो है वो कैमूर और रोहतास दोनों में पाई जाती है, मतलब 50-50 बाउंड्री के साथ डिवाइडेड है, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से मिडल में पोर्ट्रे किया है। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी उदयपुर, जो वेस्ट चंपारण में है। और कैमूर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व विच इज इन डेवलपमेंट। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। तो इस तरीके से हमने रिवर्स देख ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हॉट स्प्रिंग्स देख लिए, और हमने इंपॉर्टेंट लेक्स देख ली, टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देख ली है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेटिक जोन्स। तो ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो बिहार के हैं वो जोन 3 है, लेकिन तीसरे जोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है 3A एंड 3B। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से जोन्स किस साइड में लोकेटेड हैं और उनके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जोन 1। जोन 1 में कुल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और ये है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न साइड का। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला ही हो गया, तो इस जोन में है ये, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे 13 जिले कौन कौन से हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये आ जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जिसमें सबसे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इसलिए जोन 1 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं जोन वाइज, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है बिहार का एग्रोक्लाइमेटिक जोन, उसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, जो कि है 13। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे हमारा जोन 2, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, इसमें कुल है 8 जिले। कौन कौन से 8 जिले हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा। ये 8 जिले जोन 2 को कवर कर रहे हैं। अब नीचे आ जाते हैं, तो देखिए आपको याद रखना है जोन 1 और जोन 2 नॉर्थ बिहार में है, और जोन 3 जो है वो पूरा का पूरा साउथ बिहार है। अब उसमें 2 पार्ट डिवाइडेड है। पहला आ जाता है जोन 3A। जोन 3A में 6 जिले हैं, यानी कि लीस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जिले किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं, तो वो जोन 3A में है, या फिर साउथ ईस्टर्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है बिहार का, उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जिले कौन कौन से हैं, तो ये है भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर। ये 6 जिले हो गए हमारे जोन 3A के। अब आखिरी है जोन 3B, यानी कि साउथ वेस्टर्न जोन, जिसमें 11 जिले आते हैं। तो ये 11 जिले कौन कौन से हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं वो डिवाइड हो गए। इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप अगर इसे अच्छे से इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको भी हेल्प रहेगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसके अलावा एक और जो चीज है जो मैंने मार्क कर रखी है मैपिंग में, इट इज द 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, तो बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ स्कीम्स में जो चीजें हाईलाइटेड है, हम उसे एक बार ओवरव्यू करके देख लेंगे। ठीक है, ये आप नॉर्मली लिस्ट डाउन करके भी याद कर सकते हैं, मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, इसलिए मैंने मैपिंग के साथ में इसे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए पहले नॉर्थ की सारी जगह देख लेते हैं। हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारा गोपालगंज। गोपालगंज में हैंडलूम्स हैं। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर क्या आता है, गोपालगंज में हैंडलूम्स। सीतामढ़ी में आ जाता है हमारा एप्लीक क्राफ्ट, जिसको खटवा क्राफ्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग, वेरी इजी टू रिमेम्बर। सुपौल में लाख की चूड़ियां, लाख बैंगल्स बनती हैं। ठीक है, दरभंगा में मिथिला पेंटिंग,
स्पेसिफिकली देखिए मिथिला पूरे रीजन में ही मिथिला पेंटिंग फेमस है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर दरभंगा को मिला हुआ है मिथिला पेंटिंग। मुजफ्फरपुर में है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, किशनगंज में है खेता एम्ब्रॉयडरी, कटिहार में आ जाता है हमारा जूट, भागलपुर में मंजूषा आर्ट, खगड़िया में बैम्बूज, बांका में बांका सिल्क, जमुई में क्रोशे वर्क, नालंदा में बावन बूटी, पटना में तिकुली पेंटिंग, गया में स्टोन क्राफ्ट, कैमूर में कारपेट वीविंग और बक्सर में हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो है हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर आने वाली चीजें हैं, जिसे हम अच्छे से याद कर लेंगे। इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप लोगों को जितने भी जीआई टैग्स हैं वो भी अच्छे से पता हो। ठीक है, तो आई गेस मेरे जितने भी मैप्स मैंने बनाए थे फॉर रिविजन आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल, सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि ये 5 डेज की शॉर्ट सी सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स and see you. Take care. Bye.